गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हमारा टॉपिक है आपका यूनिट 5 का पार्ट ई, जो है आपका फोर्टिफिकेशन एंड एनरिचमेंट्स ऑफ फूड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फोर्टिफिकेशन क्या होता है फूड में और एनरिचमेंट किसे कहते हैं। विकासशील देशों में निम्न आयु वर्ग के कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए सारे विश्व के आहार वैज्ञानिक यानी फूड साइंटिस्ट जो भी होते हैं वो प्रयत्नशील हैं। यानी जितने भी आप हमारे देश हैं, जैसे चाहे आपका यूएस हो गया, यूके हो गया, चाहे हमारा इंडिया है, चाइना है, सभी जगह पे आपको कुपोषण की समस्या से जूझते हुए लोग जरूर मिलेंगे। क्योंकि कुपोषण एक ऐसी समस्या है जहाँ लोग जो है ना इसमें इसकी चपेट में आ ही जाते हैं, चाहे वो आपके इकोनॉमिक कंडीशन हो या फिर जिन लोगों को जो है हमारे फूड के बारे में जानकारी नहीं होती है प्रॉपर कि उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो इस वजह से क्या होता है लोग कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी हमारे फूड साइंटिस्ट हैं वो क्या है इस पे वर्क कर रहे हैं और वो रनिंग में है उनका वर्क, और जिससे कि हमारे देश में या अन्य देशों में इस कुपोषण की समस्या को दूर किया जा सके। वर्तमान में काफी मात्रा में मूल्यों पर विटामिन तथा आवश्यक अमीनों का उत्पादन किया जा रहा है। इस प्रकार से विकासशील देशों में अब आवश्यक भोज्य सामग्री को कम मूल्यों पर ही पोषक तत्वों द्वारा दृढ़ यानी फोर्टिफाई बनाना संभव हो गया है। देखिए गर्ल्स, क्या होता है कि जो हमारी आज की स्थिति चल रही है, तो अब हमारी जो साइंटिस्ट हैं या फिर फूड टेक्नोलॉजी है या फिर हमारे मेडिसिन साइंस है, मेडिकल साइंस है, वो बहुत हद तक आगे बढ़ चुकी है। जिससे क्या हो रहा है कि हमारे जो कम रेट पर ही मार्केट में हमारे जो भी है विटामिन्स वाले जो भी आपके टैबलेट हैं, चाहे सिरप हैं और आपके अमीनो एसिड्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी आपके फूड प्रोडक्ट हैं वो अवेलेबल है मार्केट में। और इससे क्या होता है ये कम आपके जो है कम रेट पर ही मार्केट में अवेलेबल है, जिससे कि हमारे जो फूड है उसमें जो पौष्टिक तत्व है उससे क्या बना सके हम जो है फोर्टिफाई फूड को बना सके। अतः आहार में जिन पोषक तत्वों की कमी होती है भोज्य पदार्थ में उन्हीं पोषक तत्वों की पूर्ति करके कुपोषण की समस्या को दूर किया जा सकता है। दैट मीन्स हमारे इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सिरप आते हैं, किसी को विटामिन ए की कमी है तो डॉक्टर्स उसे सजेस्ट करते हैं, विटामिन ए का सिरप लिख के देते हैं। टैबलेट्स हैं आपके प्रेगनेंसी पीरियड्स में जो है जो मदर होती हैं उनके अंदर जो कैल्शियम और आपके आयरन की जो है कमी हो जाती है बहुत हद तक, तो उनको उनकी जो डाइट के साथ-साथ जो है टैबलेट जो है सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स कि ये उनको अपनी डाइट में जो है इंक्लूड करना है, जिससे कि पोषक तत्वों की जो कमी होती है उनको दूर किया जा सके। सर्वप्रथम सन 1947 में फिलीपींस में सेलसीडो तथा उसके सहयोगियों द्वारा बताया गया कि सफेद चावलों को थायमीन के द्वारा दृढ़ बनाने से बेरी-बेरी नामक रोग को कम किया जा सकता है। देखिए क्या होता है गर्ल्स, जब भी सर्वप्रथम जो है सबसे पहले 1947 में फिलीपींस में एक सेल्सिडो थे और उनके जो साथ में उनके हेल्पिंग हैंड थे, सहयोगी थे, उनके द्वारा बताया गया कि जो भी आपके व्हाइट राइस होते हैं उसमें क्या होता है एक उचित मात्रा में थायमिन अवेलेबल रहता है। तो उसको यूज करके क्या होता है बेरी बेरी नामक जो रोग होता है उसको हम दूर कर सकते हैं। ओके गर्ल्स, तो उसको दूर कर सकते हैं। फिर आपका है इसी प्रकार से अनाजों में जो है नाइसिन आपके और तथा जो पेलेग्रा है उसको भी हम दूर कर सकते हैं, और काफ़ी कमी देखी गई है। जो हमारे अनाज है, अनाजों में हमारे क्या पाया जाता है, नाइसिन पाया जाता है। और आपके इसके द्वारा जो क्या कर सकते हैं हम, जो अमेरिका में एक पेलेग्रा रोग होता है, देखने को मिलता है ज़्यादातर अमेरिका में ही, तो उसको हम दूर कर सकते हैं। अब हम डेफिनेशन की बात करेंगे, तो फोर्टिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। फोर्टिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाई जाती है तथा अनुपस्थित पोषक तत्वों को उसमें सम्मिलित किया जाता है। तो फोर्टिफिकेशन में क्या होता है, जिस चीज की भी हमारे फूड प्रोडक्ट में कमी होती है उसकी मात्रा को हम क्या करते हैं फोर्टिफिकेशन द्वारा उसमें बढ़ा देते हैं, और जो भी अनुपस्थित होता है पोषक तत्व को उसमें हम शामिल कर देते हैं।
फिर है आपका संपन्न बनाना यानी एनरिचमेंट। एनरिचमेंट क्या होता है? एनरिचमेंट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उत्पादन तथा परिष्कृत यानी प्रोसेसिंग के दौरान खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान पौष्टिक तत्वों को नष्ट हुई मात्रा को पुनः खाद्य पदार्थों से मिला दिया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ गर्ल्स। जैसे हम आपके पाउडर वाला दूध आता है, तो पाउडर वाला दूध जब हम प्रोसेसिंग करते हैं उसकी, तो क्या होता है इसमें, जब वो बनाते हैं तो उस दौरान क्योंकि दूध को इसमें पकाया जाता है बहुत ही अच्छी, या फिर एयर में उड़ा के और उसको सुखा लिया जाता है, और उसके उससे क्या होता है, उस दौरान जो भी हमारे पौष्टिक तत्व हैं बहुत सारे वो नष्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद में आपके जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वो दूध में ऐड किए जाते हैं अलग से। तो उसे उसको ही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जो जो भी हम फूड प्रोडक्ट हम बना रहे हैं किसी चीज के लिए, उस दौरान कोई भी अगर उसमें से आपके जो है विटामिन या मिनरल्स नष्ट हो रहे हैं, उसको बाद में प्रोसेसिंग के टाइम पे जो नष्ट हो जाते हैं, और बाद में उसमें जो है दोबारा से मिलाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एनरिचमेंट करना। यानी फूड को जो है एक इस तरीके से सुटेबल बना देना कि जब भी कोई पर्सन उसे खाए तो उसमें जो उसको न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलने चाहिए प्रॉपर, उसकी कमी ना हो। अब इसकी इंग्लिश में भी डेफिनेशन है, the word enrichment is used to signify the addition of dietary essentials to a food to store the total content of the former. The term enrichment is used to signify the additional of dietary essential to food to restore the nutrients lost in processing to the level originally present in the food before processing. तो वही चीज ये भी कह रहा है इंग्लिश में भी कि एनरिचमेंट क्या है, जो भी हमारे फूड प्रोसेसिंग के टाइम पे हम कोई भी फूड बना रहे हैं, उस दौरान जो भी आपके मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स हैं वो नष्ट हो गए हैं, उनको नष्ट हुई मात्रा को क्या करना है, पुनः या दोबारा से उसमें मिला देना, क्या कहलाता है, आपका एनरिचमेंट कहलाता है। अब है आपका दृढ़ बनाना तथा संपन्न बनाना। दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होते हुए भी कभी कभी एनरिचमेंट शब्द को फोर्टिफाई खाद्य पदार्थों के लिए प्रयोग किया जाता है। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका द्वारा विटामिन तथा खनिज लवणों से दृढ़ किए गए फोर्टिफाइड भोज्य पदार्थों के लिए कुछ स्तर निर्धारित किए गए हैं। इसमें क्या होता है गर्ल्स कि दृढ़ बनाना यानी फोर्टिफिकेशन और एनरिचमेंट दोनों अलग अलग है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन दोनों को मिलाकर भी एक प्रोडक्ट्स जो है बनाया जाता है, जो कि आपके फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका द्वारा विटामिन और आपके खनिज लवणों से जो क्या किया गया, फोर्टिफाई करके हमारे जो फूड प्रोडक्ट हैं उनको एक बेटर लेवल पे बनाए गए हैं, जिससे कि जो अगर हमारे फूड प्रोडक्ट में किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है या मिनरल्स की कमी है, तो उनको पूरा किया जा सके। तो बस आज की वीडियो आपकी यही थी। और अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको, अगर ऑनलाइन क्लास में आपको वीडियो के दौरान कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप मेरे से जो है जूम मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, जिस बच्चों के पास मोबाइल है, प्लीज़ 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 आप लोग अपनी जो है जब आपकी जूम क्लास होती है उसको लो। कुछ प्रॉब्लम है तो हमसे डिस्कस करो, क्योंकि कॉलेज में तो ये रहता था कि हम इतनी दूर से नहीं आ सकते हैं रोज कॉलेज, और अब तो अब आपके पास मोबाइल भी है, घर पर हो आप लोग, और मोस्टली सभी बच्चों के पास मोबाइल है। मुझे पता है किस किस के पास मोबाइल है और किस किस के पास नहीं है। तो सभी बच्चे जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी जूम क्लास लो, ताकि आपको कोई भी डाउट है तो आप वो क्लैरिफाई कर सको। और मेरी ही नहीं, सभी टीचर्स की आप लोग क्लास लो। एग्ज़ाम अगर होते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं होते तो भी अच्छी बात है। बट आप लोग ये सोचिए कि एग्ज़ाम, जैसे सब लोगों ने देखा होगा कि 12th का जो रिज़ल्ट आया वो बहुत ही ख़राब आया था। तो उसके बेस पर अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हम ऐसे ही प्रमोट हो जाएं, तो वो आपके लिए ही बेनिफिट नहीं है, बहुत ही गलत। क्योंकि उसमें जो नंबर यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए जाते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल के हों और चाहे वो आपके रिटर्न वर्क, जो भी आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसका। तो सभी बच्चों से मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग अपनी जूम क्लास लिया करें, और अगर कुछ भी डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो ताकि आप वो मेरे से डिस्कस करके क्लियर कर सके। क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं
तो आपको बुक का लिखा हुआ समझाते हैं, बट अगर आप ज़ूम क्लास लेंगे तो हम उसमें डिस्कशन भी कर सकते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उसका एग्जाम्पल अलग से देख के भी बता सकते हैं। तो मोस्टली यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग ज़ूम मीटिंग अटेंड करिए और मेरे से डिस्कस करिए। सो गर्ल्स, टेक केयर, बाय बाय।